नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हजारों सालों से भारतीय चिंतन को बहुत गहरे से प्रभावित किया है। जैन धर्म। जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर हम इसके इतिहास, इसके अनोखे दर्शन और जो मुख्य सिद्धांत है उनकी एक सघन पड़ताल करेंगे। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि हम इसे विस्तार से लेकिन सरल तरीके से समझें। हाँ, लक्ष्य वही है जो जिज्ञासु श्रोता हैं, जो कम समय में विषय की तह तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी और अंतर्दृष्टि को सामने लाना। और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि जैन दर्शन ये नहीं मानता कि ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने बनाया है? हाँ, ये एक बहुत ही मौलिक बात है जैन दर्शन की। वो मानते हैं कि ये शाश्वत नियमों से चलता है। और वो अहिंसा वाली बात, मतलब इतनी पराकाष्ठा पर कि हवा और पानी के अदृश्य जीव भी उसमें शामिल हैं। जी हाँ, अहिंसा पर उनका जोर शायद सबसे ज्यादा है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जैन धर्म को वाकई खास बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। जरूर। लगभग 2500 साल पहले, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, राइट। प्राचीन भारत में ऐसा क्या चल रहा था? किस तरह का माहौल था जिसने जैन और बौद्ध धर्म जैसे मतलब स्थापित मान्यताओं से कुछ अलग नए विचारों के लिए जमीन तैयार की? देखिए, वो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था ना, वो भारत में एक बड़े सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मंथन का दौर था। मंथन का दौर। हाँ, मतलब कई चीजें बदल रही थी। एक तो उत्तर वैदिक काल आते आते वो जो वर्ण व्यवस्था थी, वो काफी कठोर हो गई थी। अच्छा। ब्राह्मणों का वर्चस्व था, कर्मकांड बहुत जटिल और खर्चीले हो गए थे। तो जो क्षत्रिय और वैश्य वर्ग थे, जो मतलब राजनीतिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हो रहे थे, उन्हें ये ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और सामाजिक तरक्की में जो रुकावटें थी वो खल रही थी। उनमें एक तरह का असंतोष था। अच्छा, मतलब सामाजिक गतिशीलता कम थी। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण था वैदिक यज्ञ। वो बहुत खर्चीले तो थे ही, जटिल भी थे, और उनमें पशु बलि बहुत होती थी। हाँ, पशु बलि का जिक्र तो आता है। जी। अब पूर्वी भारत में जहां जैन और बौद्ध धर्म का ज्यादा असर हुआ, वहां खेती पर आधारित एक नई अर्थव्यवस्था बन रही थी। खेती तो पशु जरूरी होंगे। हाँ, बिल्कुल। बैल और दूसरे जानवर खेती के लिए बहुत जरूरी थे। अब यज्ञों में उनकी बलि देना मतलब आर्थिक रूप से नुकसानदेह था। तो ये तो सीधा टकराव हो गया। सही बात है। तो पशु बलि के खिलाफ एक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। और कुछ मतलब सिर्फ यही कारण थे? नहीं, और भी बातें थीं। जैसे उपनिषदों में जो सोच विचार चल रहा था, दार्शनिक चिंतन, उसने भी कर्मकांडों पर सवाल उठाने और ज्ञान मार्ग पर जोर देने का माहौल बनाया था। लोग मतलब आसान, कम खर्चीले और ज्यादा व्यक्तिगत आध्यात्मिक रास्ते तलाश रहे थे। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि वैदिक कर्म कांडों की जटिलता, वर्ण व्यवस्था की जकड़न और खेती वाली अर्थव्यवस्था की जरूरतों, इनके टकराव के जवाब में जैन धर्म ने एक आसान, ज्यादा नैतिक और अहिंसा पर आधारित रास्ता दिखाया, जिसने खासकर व्यापारियों और क्षत्रियों को आकर्षित किया? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत सटीक विश्लेषण है। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोक्ष जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। कर्म आधारित मोक्ष। जी। और जटिल यज्ञों की जगह व्यक्तिगत तपस्या, अच्छा आचरण, अहिंसा, इन पर जोर दिया। ये उस समय के बहुत से लोगों को ज्यादा सही और मतलब करने लायक लगा। अच्छा, तो इस नए रास्ते को दिखाने वाले कौन थे? हमारे स्रोत तीर्थंकर शब्द का जिक्र करते हैं। ये कौन थे? तीर्थंकर, इसका मतलब है तीर्थ बनाने वाला, मतलब जो संसार सागर से पार ले जाए। अच्छा, फॉर्ड मेकर जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने खुद ज्ञान पाया और फिर दूसरों को मोक्ष का रास्ता दिखाया। जैन परंपरा में ऐसे 24 तीर्थंकर माने गए हैं। 24? जी, 24। और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। सभी क्षत्रिय? ये तो वाकई दिलचस्प है। शायद उस समय के क्षत्रिय असंतोष को दिखाता है ये। हाँ, ये संभव है। इसका एक संकेत हो सकता है। तो शुरू के तीर्थंकरों के बारे में क्या कुछ ऐतिहासिक जानकारी है? देखिए, पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभनाथ या ऋषभदेव। ऋषभनाथ? हाँ, उनका जिक्र ऋग्वेद और कुछ पुराणों में भी मिलता है, जिससे लगता है कि वो बहुत प्राचीन है। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर उनकी पुष्टि करना मुश्किल है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ज्यादा ऐतिहासिक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ? जी।
वो काशी मतलब बनारस के राजा अश्वसेन के बेटे थे और माना जाता है कि वो महावीर से करीब 250 साल पहले हुए थे। 250 साल पहले? अच्छा खासा अंतर है। उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थी? पार्श्वनाथ ने 4 मुख्य व्रत या सिद्धांत दिए थे। अहिंसा, हाँ, अहिंसा तो है ही। सत्य मतलब झूठ न बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा संपत्ति जमा न करना या उससे लगाव न रखना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। जी, ये 4। और ये जैन धर्म की आचार संहिता का आधार बने। और फिर आते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जिनका नाम जैन धर्म से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल। वर्धमान महावीर ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा पुष्ट और प्रभावशाली तीर्थंकर हैं। उनका जन्म, देखिए तारीखों पर थोड़ी बहस है, पर आमतौर पर 599 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोत 540 ईसा पूर्व भी कहते हैं। अच्छा, कहाँ हुआ था जन्म? वैशाली के पास कुंडाग्राम नाम की जगह पर। वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। उनके पिता सिद्धार्थ एक गणराज्य के राजा थे और मां त्रिशिला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। तो मतलब राजकुमार थे वो। राजकुमारी यशोदा से शादी हुई है ना? और एक बेटी भी थी। जी हाँ, पत्नी का नाम यशोदा था और बेटी का नाम प्रियदर्शना। प्रियदर्शना की शादी जमाली से हुई थी, जो बाद में महावीर के पहले शिष्य बने। हालांकि बाद में उनमें कुछ मतभेद भी हो गए थे। लेकिन फिर एक राजकुमार ने सब कुछ त्याग दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम रहा होगा। यकीनन। करीब 30 साल की उम्र में अपने माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने सच की खोज में घर छोड़ दिया, सांसारिक जीवन त्याग दिया। 30 की उम्र में? जी। और अगले 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या की, बहुत कष्ट सहे, ध्यान किया, पूरे भारत में घूमे। 12 साल? हाँ, लंबी और कठिन साधना थी। इसके बाद कहते हैं कि जिम्बिकराम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें केवल ज्ञान मिला। केवल ज्ञान? इसका क्या मतलब है? केवल ज्ञान मतलब सर्वोच्च, सर्वज्ञ ज्ञान, सब कुछ जानने वाला ज्ञान। अच्छा, तो इस केवल ज्ञान के बाद उनकी पहचान कैसे बदली? ज्ञान मिलने के बाद वो केवलिन कहलाए, मतलब सर्वज्ञ। जिन कहलाए यानी विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों, इच्छाओं, कर्मों पर जीत हासिल कर ली हो। जिनसे ही जैन बना। बिल्कुल। और महावीर भी कहलाए, यानी महान योद्धा, आध्यात्मिक अर्थों में। ज्ञान मिलने के बाद अगले 30 साल तक उन्होंने मगध, अंग, विदेह, कौशल, इन सब इलाकों में घूम घूम कर अपने दर्शन का प्रचार किया। और वो आम लोगों की भाषा में उपदेश देते थे, है ना? प्राकृत में। जी हाँ। प्राकृत में, संस्कृत में नहीं। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंच सके। और आखिर में 72 साल की उम्र में पावापुरी में उनका निर्वाण हो गया, मतलब शरीर त्याग दिया। पावापुरी? ये बिहार में राजगीर के पास है। हाँ हाँ, राजगीर के नजदीक ही है। तो महावीर ने जो केवल ज्ञान पाया, हाँ। उसका सार क्या था? उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया? जैन दर्शन के मूल तत्व क्या है? देखिए, जैन दर्शन का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि ये ब्रह्मांड अनादि है, अनंत है, इसे किसी ईश्वर ने बनाया नहीं है। कोई रचयिता ईश्वर नहीं। नहीं, और ना ही कोई ईश्वर इसे चलाता है। ये अपने आप में शाश्वत नियमों से चलता है, खासकर कर्म के नियम से। कर्म का नियम? हाँ, हर जीव यानी आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से ही जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। आत्मा का असली स्वभाव तो शुद्ध है, ज्ञान वाला है, आनंद वाला है, लेकिन कर्मों की परतें उसे ढक लेती हैं, उसे विकृत कर देती हैं। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष का मतलब है आत्मा को कर्म के इस बंधन से पूरी तरह आजाद करना, और इसका रास्ता है त्रिरत्न का पालन करना। त्रिरत्न? 3 रत्न कौन से? हाँ, 3 रत्न। सम्यक दर्शन यानी सही आस्था, तीर्थंकरों और सिद्धांतों में सच्चा विश्वास। सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, जीव अजीव कर्म वगैरह का सही ज्ञान। और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण, नैतिक जीवन जीना। इसमें वो व्रत वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, तो विश्वास, ज्ञान और आचरण तीनों जरूरी हैं। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ ज्ञान या सिर्फ भक्ति काफी नहीं है, आचरण पर बहुत जोर है। शायद यही बात इसे उस समय के कुछ और दर्शनों से थोड़ा अलग करती है। उनकी पहचान ही बन गई है। निश्चित रूप से। अहिंसा तो जैन धर्म का परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? मन से, वचन से और कर्म से, तीनों तरह से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। और जीव का मतलब सिर्फ इंसान या जानवर में ही। पेड़ पौधे भी? हाँ,
पेड़ पौधे और यहाँ तक कि पृथ्वी, पानी, आग, हवा में रहने वाले बहुत छोटे एक इंद्रिय वाले जीव भी। अरे बाप रे, इतना सूक्ष्म। जी हाँ, इसी सूक्ष्म अहिंसा के पालन की वजह से कई जैन अनुयायी खेती जैसे काम से बचते रहे, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़ों की हिंसा तो होगी ही और वो व्यापार वाणिज्य जैसे पेशों में ज्यादा लगे। अच्छा, और वो 5 व्रत कौन से हैं? सही आचरण के लिए 5 महाव्रत माने गए हैं, खासकर साधु साध्वियों के लिए। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति और लगाव का त्याग। ये 4 तो पार्श्वनाथ वाले हो गए। हाँ, और 5वां महावीर ने जोड़ा ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रिय संयम, खासकर यौन संयम। अच्छा, ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। क्यों जोड़ा होगा? शायद उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें ये जरूरी लगा होगा। और जो गृहस्थ हैं उनके लिए इन्हीं व्रतों के थोड़े सरल रूप हैं, जिन्हें अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रत, ठीक है। स्रोत में अपरिग्रह और भारतीय संविधान के बीच एक संभावित संबंध की बात थी। ये कैसे जुड़ता है? क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? स्रोत बहुत विस्तार में तो नहीं जाते, लेकिन इशारा ये है कि अपरिग्रह का सिद्धांत जो कहता है कि भाई जरूरत से ज्यादा चीजें जमा मत करो, उनसे चिपके मत रहो, वो कहीं ना कहीं आज के संवैधानिक मूल्यों, खासकर आर्थिक न्याय और धन के समान वितरण, या कम से कम धन को एक जगह जमा होने से रोकने वाले विचारों से मेल खाता है। अच्छा, एक नैतिक सिद्धांत का सामाजिक आर्थिक पहलू। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे पुराने नैतिक सिद्धांत आज की चिंताओं के लिए भी प्रासंगिक हो सकते हैं, भले ही उनकी व्याख्या थोड़ी अलग हो। ये सोचने वाली बात है कि व्यक्तिगत त्याग का सिद्धांत सामाजिक नीति को कैसे प्रेरित कर सकता है। अब बात करते हैं विभाजन की, जैसा कि कई धर्मों में होता है। जैन धर्म में भी मतभेद हुए और 2 मुख्य संप्रदाय बन गए, दिगंबर और श्वेतांबर। ये कैसे हुआ? हाँ, ये विभाजन महावीर के निर्वाण के कुछ सदियों बाद हुआ। इसकी जड़ें मगध में पड़े एक भयंकर अकाल से जुड़ी हैं, जो करीब 3री सदी ईसा पूर्व में पड़ा था। अकाल की वजह से? जी, उस समय जैन संघ के एक बड़े आचार्य थे भद्रबाहु। अकाल पड़ा तो वो अपने कई शिष्य भिक्षुओं के साथ दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक की तरफ। अच्छा, दक्षिण चले गए? हाँ, और जो लोग उनके साथ गए उनका मानना था कि मुश्किल समय में भी नियमों का, मतलब मूल नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसमें भिक्षुओं के लिए पूरी तरह नग्न रहना भी शामिल था। नग्न रहना क्यों? वो इसे पूर्ण अपरिग्रह का प्रतीक मानते थे। यही समूह बाद में दिगंबर कहलाया। दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों। और जो मगध में रह गए? जो भिक्षु स्थूलभद्र नाम के आचार्य के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए, उन्होंने बदलती परिस्थितियों को देखते हुए नियमों में थोड़ी ढील देना स्वीकार किया, जैसे सफेद कपड़े पहनना। सफेद कपड़े? हाँ, ये समूह श्वेतांबर कहलाया, यानी सफेद कपड़े पहनने वाले। जब अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गए भिक्षु वापस लौटे, तो इन दोनों समूहों में रहन सहन, मान्यताएं, इनको लेकर मतभेद काफी बढ़ चुके थे और स्थायी हो गए। तो सबसे बड़े और साफ अंतर क्या है इन दोनों में, दिगंबर और श्वेतांबर में? सबसे पहला और दिखने वाला अंतर तो पहनावे का ही है। दिगंबर साधु पूरी तरह नग्न रहते हैं, उनकी साध्वियां अवश्य बिना सिली सफेद साड़ी पहनती हैं, जबकि श्वेतांबर साधु और साध्वियां दोनों सफेद वस्त्र पहनते हैं। पर यह सिर्फ पहनावे की बात नहीं है, ये अपरिग्रह और तपस्या कितनी कठोर हो, इस पर गहरे दार्शनिक मतभेद का निशान है। और क्या अंतर है? दूसरा बड़ा अंतर है स्त्रियों की मुक्ति को लेकर। दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियां उसी जीवन में सीधे मोक्ष नहीं पा सकती, उन्हें मोक्ष के लिए पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि स्त्रियां नग्न रहने जैसे कठोर व्रत का पालन नहीं कर सकती, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि स्त्रियां भी उसी जीवन में मोक्ष पा सकती हैं, बल्कि वो तो अपने 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। अरे, ये तो बड़ा अंतर है। जी, और महावीर के जीवन की कुछ बातों पर भी मतभेद हैं। दिगंबर मानते हैं कि महावीर अविवाहित थे, युवावस्था में ही घर छोड़ दिया था। श्वेतांबर मानते हैं कि उनकी शादी हुई थी, बेटी भी थी। अच्छा। इसके अलावा शास्त्रों की मान्यता, पूजा के तरीके और कुछ और दार्शनिक बातों में भी थोड़े अंतर हैं। जैसे तत्वों की संख्या पर श्वेतांबर 5 मानते हैं, दिगंबर काल यानी समय को मिलाकर 6 मानते हैं। लेकिन हाँ, दोनों ही महावीर को आखिरी तीर्थंकर मानते हैं और त्रिरत्न पंच महाव्रत जैसे मूल सिद्धांतों को मानते हैं। ये जानना जरूरी है कि एक ही धारा से निकली 2 शाखाओं में इतने अहम मुद्दों पर अलग-अलग राय कैसे बनी। अब कुछ खास जैन प्रतीकों और प्रथाओं की बात करें, जैसे संथारा या संलेखना।
ये काफी खबरों में भी रहा है। हाँ, संथारा या संलेखना जैन धर्म की एक बहुत पुरानी और खास प्रथा है। इसमें व्यक्ति आम तौर पर जब जीवन का अंत नजदीक हो या शरीर साथ छोड़ रहा हो या कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, हाँ। तो अपनी मर्जी से धीरे धीरे खाना पीना छोड़कर शांति से देह त्याग करता है। स्वेच्छा से। जी, स्वेच्छा से। इसे आत्महत्या नहीं माना जाता, बल्कि कर्मों को खत्म करने और आत्मा को पवित्र करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते हैं। इस पर कानूनी विवाद भी हुए हाल में। हाँ, मैंने सुना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जैन धर्म का एक जरूरी अंग मानते हुए इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। अच्छा, और प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण एक और महत्वपूर्ण प्रथा है, रोज की। ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप की विधि है। पश्चाताप? हाँ, जैन अनुयायी, खासकर साधु साध्वी, दिन में 2 बार सुबह और शाम बैठकर उन सभी जानी अनजानी गलतियों और हिंसा के कामों के लिए माफी मांगते हैं जो उनसे हो गई हों। जाने अनजाने में भी? जी, ये लगातार खुद को जागरूक रखने और अहिंसा के व्रत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने का एक तरीका है। ये तो काफी अनुशासित जीवन हुआ। अब ये विचार और प्रथाएं फैलीं कैसे? महावीर के बाद ये धर्म भारत के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचा? महावीर ने एक बहुत व्यवस्थित संघ बनाया था। उसमें 4 हिस्से थे: भिक्षु यानी साधु, भिक्षुणी यानी साध्वियां, श्रावक यानी गृहस्थ पुरुष अनुयायी और श्राविका यानी गृहस्थ महिला अनुयायी। अच्छा, 4 अंग। जी, इसी संघ व्यवस्था के जरिए जैन धर्म का प्रचार हुआ और उपदेश आम भाषा प्राकृत में थे, तो वो लोगों को आसानी से समझ आए, लोकप्रिय हुए। और वो दक्षिण वाला प्रवास? हाँ, भद्रबाहु के साथ जैनों का दक्षिण जाना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उसे कर्नाटक जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र बन गया। श्रवण बेलगोला में वो जो गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति है ना, हाँ हाँ, देखिए, वो इसी प्रभाव का सबूत है। पश्चिम भारत में भी, खासकर गुजरात और राजस्थान में, क्योंकि वो व्यापार के रास्तों पर थे और व्यापारी वर्ग ने बहुत समर्थन दिया, तो ये इलाके जैन धर्म के गढ़ बन गए। राजाओं ने भी मदद की? बिल्कुल, कई राजाओं और राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जैसे मगध के नंद राजा, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था? ऐसा कहा जाता है कि जीवन के अंत में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए थे। फिर कलिंग के राजा खारवेल थे, जिनका हाथी गुम्फा शिलालेख बहुत मशहूर है। दक्षिण में गंग, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इन सब राजवंशों ने जैन मंदिर बनवाए, मूर्तियां बनवाई, साहित्य को बढ़ावा दिया। तो राजकीय संरक्षण भी मिला। अच्छा, इन शिक्षाओं और ग्रंथों को इकट्ठा करने, सहेजने के लिए भी कुछ हुआ, जैसे बौद्ध धर्म में संगीति हुई थी? हाँ, जैन परंपरा में भी समय समय पर परिषदें या काउंसिल हुई। मकसद यही था कि जो ज्ञान बिखरा हुआ है उसे जमा किया जाए और अगर कोई मतभेद हैं तो उन्हें दूर किया जाए। 2 परिषदें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कौन सी? पहली हुई महावीर के निर्वाण के करीब 200 साल बाद, मतलब लगभग 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र यानी पटना में। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र, ये वही जो मगध में रुके थे? जी हाँ, वही। इसी परिषद में जैन धर्म के 12 मुख्य ग्रंथ, जिन्हें अंग कहते हैं, उनको संकलित करने की कोशिश हुई। लेकिन जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, जो दक्षिण में थे और बाद में दिगंबर कहलाए, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया और इस संकलन को पूरी तरह माना भी नहीं। अच्छा, तो यहीं से वो दरार और पक्की हो गई होगी? हाँ, कह सकते हैं। फिर दूसरी महत्वपूर्ण परिषद हुई इसके काफी बाद, लगभग 800 साल बाद, यानी 512 ईस्वी या 6ठी शताब्दी ईस्वी में। 800 साल बाद? कहाँ हुई ये? ये गुजरात में वल्लभी नाम की जगह पर हुई। इसके अध्यक्ष थे देवर्दी गणी क्षमाश्रमण। इस परिषद में श्वेतांबर परंपरा की जो आगम ग्रंथ यानी शास्त्र हैं, उनको अंतिम रूप से लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। तो आज जो जैन शास्त्र मिलते हैं वो मुख्यतः इसी दूसरी परिषद के हैं? हाँ, खासकर श्वेतांबर परंपरा के। दिगंबरों के अपनी अलग ग्रंथ परंपरा है। समझ गई। तो संक्षेप में देखें तो हमने समझा कि कैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक धार्मिक उथल-पुथल ने जैन धर्म जैसे विचारों के लिए जमीन तैयार की। जी। हमने 24 तीर्थंकरों की परंपरा को जाना, खास तौर पर पार्श्वनाथ और महावीर के जीवन और उनकी मुख्य शिक्षाओं, त्रिरत्न, पंच महाव्रत और विशेषकर अहिंसा पर ध्यान दिया। हमने दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बीच के मुख्य अंतरों को समझा, संथारा और प्रतिक्रमण जैसी अनोखी प्रथाओं पर नजर डाली। जी हाँ। और देखा कि कैसे संघ व्यवस्था और राजाओं के संरक्षण से ये धर्म फैला और परिषदों के जरिए इसके ग्रंथ जमा हुए। बिल्कुल। एक दिलचस्प पहलू यहाँ ये है
कि जैन धर्म ने कर्म सिद्धांत को जिस बारीकी से, मतलब जितनी डिटेल में विकसित किया है, वो कमाल का है। कर्म सिद्धांत की बारीकी। हाँ, वो मानते हैं कि कर्म कोई अदृश्य चीज नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म पदार्थ जैसा है जो आत्मा से चिपक जाता है और उसके असली गुणों को ढक लेता है। अच्छा, कर्म एक पदार्थ की तरह? हाँ, एक तरह से। और मुक्ति सिर्फ पूजा पाठ या भगवान की कृपा से नहीं मिलती, बल्कि अपने ही कर्मों को खत्म करने से मिलती है, आत्मसंयम और तपस्या से। ये व्यक्ति को अपने जीवन और अपनी मुक्ति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता है। ये तो बहुत सशक्त विचार है, हालांकि कठिन भी लगता है। हाँ, सशक्त भी है और यकीनन कठिन भी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। आज का जो उपभोक्तावादी युग है, जहां सफलता अक्सर चीजें जमा करने, अधिकार जताने से मापी जाती है, वहां जैन धर्म का अपरिग्रह का सिद्धांत, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें न रखना, उनसे लगाव न रखना, ये हमें अपनी जीवन शैली, अपने मूल्यों पर दोबारा सोचने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के जमाने में। या फिर इस पर सोचें कि एक ही धर्म के अंदर जो हमें अत्यधिक कठोर तपस्या जैसे दिगंबरों में और एक अपेक्षाकृत उदार रास्ता जैसे श्वेतांबरों में दिखता है, ये जो संतुलन है या ये जो विविधता है, ये इंसान के स्वभाव की विविधता और आध्यात्मिकता की अलग-अलग जरूरतों के बारे में हमें क्या बताती है? बिल्कुल, सोचने के लिए कई परतें हैं इसमें। तो इन्हीं विचारों के साथ अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहरी पड़ताल के साथ। जरूर। नमस्कार। नमस्कार।